ग्राम पंचायत फुलेरा के फेमस कैरेक्टर्स प्रधान जी, सचिव जी, प्रहलाद चा, विकास, विनोद और भूषण उर्फ बंडाकस महोदय गांव की सादगी और आपसी नोकझोंक के साथ पंचायत सीजन 4 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले वाले सीजन में प्रधान जी को शासन करते हुए देखे थे, लेकिन इस बार इलेक्शन का माहौल है और मंजू देवी और क्रांति देवी के अस्तित्व की लड़ाई है। सचिव जी साफ शब्दों में बोल चुके हैं, अगर भूषण जीतकर प्रधान बनते हैं तो मैं रिजाइन करके निकल लूंगा। मैंने तो पंचायत सीजन 4 देख लिया और हमेशा की तरह इस सीजन से भी टॉप 6 लर्निंग पॉइंट कवर किए हैं, जिसे मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। पॉइंट नंबर 1, पावर बड़ा या पोस्ट। फुलेरा गांव में इलेक्शन गर्मा गर्मी के बीच सचिव जी को ये डर सता रहा है कि भूषण जी यानी बंडाकस, जिससे 36 का आंकड़ा है और जिसे जोड़ का चाटा भी लगा चुके हैं, यदि जीत गए तो क्या होगा। भले ही भूषण जी के अंडर काम करना पड़े, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रधान का पावर 5 साल का होता है, लेकिन पंचायत सचिव का पोस्ट 60 साल का। अर्थात ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपीएसएससी क्वालिफाई करना होता है। पॉइंट नंबर 2, सत्ता की भूख। आपने कभी नेता को अपने गलियों में भीख मांगते वोट मांगते देखा है, या कभी उनके भोज यानी नॉमिनेशन में शामिल हुआ है क्या? जो नेता वोट मांगने के लिए गली गली घूमकर हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं और जो अपने नॉमिनेशन से लेकर वोटिंग तक लोगों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, वही नेता अगले 5 साल तक ना तो आपको दर्शन देंगे और ना ही आपका कोई काम करेंगे। यहाँ तक कि मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना होता है। पंचायत सीजन 4 में भी इन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया गया है। वोट से पहले प्रधान जी और बंडाकस महोदय को गांव की सड़कें, नाले और साफ सफाई याद आ रहा है। पॉइंट नंबर 3, कंपिटिटर। अपना कंपिटिटर कैसा हो, भूषण भैया जैसा हो, चीते की चाल, बाज की नजर और बंडाकस के दिमाग पर संदेह नहीं किया करते। खेल का मजा तब आता है जब खेल बराबरी का हो। इस बार प्रधान जी को भूषण शर्मा के रूप में एक स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर मिला है। इलेक्शन जीतने का मूल मंत्र क्या है? पब्लिक की नीड को फुलफिल करना और उसको अपने कार्यों से खुश रखना। बंडाकस महोदय इस कार्य को करने में खरे उतर रहे हैं। जहां एक और इलेक्शन जीतने के लिए पूरे गांव में आलू फ्री में बंटवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांव में बिजली कटने पर प्रधान जी से पहले जनरेटर की व्यवस्था करवा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, रिजल्ट फियर। एक और प्रधान जी, प्रहलाद चा और विकास को इलेक्शन रिजल्ट की चिंता है, वहीं दूसरी ओर सचिव जी को एमबीए इंट्रांस रिजल्ट की। फाइनली इलेक्शन रिजल्ट से पहले सचिव जी के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन रिजल्ट देखने से पहले डर उनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई देता है और वो रिजल्ट भी खुद न देकर रिंकी से चेक करवाते हैं। उस दौरान मुझे 3 इडियट्स का इंजीनियरिंग रिजल्ट वाला वो सीन याद आता है, जहाँ स्टूडेंट रिजल्ट से पहले भगवान से प्रार्थना मांगते हुए और चढ़ावा चढ़ाते हुए नजर आते हैं। पॉइंट नंबर 5, फेवर। जरूरी नहीं है कि कोई आपका मदद कर रहा है तो उसमें उसका लोभ हो। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हेल्प करने से पहले रिटर्निंग का नहीं सोचते। उसका जीता जागता उदाहरण प्रहलाद चा है, क्योंकि उनके बेटे के गुजरने के बाद उनका सब कुछ विकास ही है। लेकिन पंचायत सीजन 4 में ऐसा क्या हुआ है कि प्रहलाद चा और विकास को शक के दायरे में रखा गया? पॉइंट नंबर 6, सॉन्ग्स। ऐसा बोला जाता है संगीत के बिना मनुष्य बिना पूछ तथा सिंग वाले पशु के समान होता है। पंचायत के सीजन 1 से लेकर 4 तक कोई भी सॉन्ग उठा लो, बिना मतलब के और जबरदस्ती सॉन्ग नहीं डाला गया। पंचायत के सबसे फेमस सॉन्ग हिंद के सितारा को भोजपुरी में गाया गया है, लेकिन वो तो टीवीएफ वाले ही है कि बिना वल्गैरिटी के इतना सुंदर और मीनिंगफुल सॉन्ग बनाए हैं। इसके अलावा खाली खाली सा, आसमान रूठा भी पंचायत के फेमस सॉन्ग्स हैं। बात चल रही हो पंचायत वेब सीरीज की और अपने विनोद की चर्चा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? विनोद की सबसे बड़ी मजबूती उसका भोलापन है, क्योंकि टॉयलेट सीट लगवाने के लिए सचिव जी से रिक्वेस्ट करने का तरीका, या बात बात पर कंफ्यूज रहने वाला विनोद भूषण जी का इतना बड़ा वफादार होगा, कौन सोचा था। पंचायत सीजन 4 में विनोद का एक डायलॉग है, हम गरीब है गद्दार नहीं, तेजी से वायरल हो रहा है।